कहीं ना कहीं ट्रक वाले को उसका कैबिन ऊपर होता है, नहीं दिखता, और वो गलती से कहीं ना कहीं हिट हो जाती है गाड़ी। घटनाओं का इंतजार होता है, जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद वो जब 2-4-5 दिन निकल जाते हैं, बात ठंडी हो जाती है, फिर दोबारा वही की वही बात हो जाती है। एशिया की सबसे जाने मानी मार्केट ट्रक मार्केट, जो कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है। हालांकि इसमें बीते दिन एक इंसिडेंट सामने आया, जिसमें एक एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 घायल हैं। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस इंसिडेंट को देखते हुए ट्रक मार्केट के जो एसोसिएशन है वो किस नज़रिए से इसको देखती है, हमारे साथ कुछ मेंबर्स मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। आपसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कल ये इंसिडेंट हुआ, किस नज़रिए से आप देखते मेरा नाम मन्नू अरोड़ा है, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन RTOWA जनरल सेक्रेटरी। कल जो इंसिडेंस हुआ है, पहली बात तो बहुत दुखद हुआ है। हम जो उनके परिवार वाले हैं उनको एक बहुत श्रद्धांजलि और संवेदना से देखते हैं कि किसी का बच्चा चला गया, किसी का भाई चला गया। यह इंसिडेंस नहीं होना चाहिए था, ये एक लापरवाही इसमें देखी गई है। क्योंकि कल हम जब इंसिडेंस हुआ तो हम मौके पे आए भी थे, देखा भी था। जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो पूरी कोऑपरेट करती है हमारे साथ, और जो ये दायित्व बनता है वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बनता है। कल जब ये इंसिडेंस हुआ तो उस टाइम यहाँ पे कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था कि जो ट्रैफिक व्यवस्था देख सके। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो TI साहब हैं वो भी इस टाइम लाइन में हैं, यहाँ पे अभी वर्किंग नहीं देख रहे हैं। जो रोहिणी TI है वो देख रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर जीरो है, क्योंकि ये जितने भी आप देख सकते हैं बाहर जो अंदर घुसते ही जो गलत पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उसके बाद जो ये बाइकर्स आते हैं, बाइकर्स को जगह नहीं मिलती तो वो ट्रक के आगे से निकलते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रक वाले को उसका कैबिन ऊपर होता है, नहीं दिखता, और वो गलती से कहीं ना कहीं हिट हो जाती है गाड़ी। उसमें बड़ी गाड़ी की गलती मानी जाती है। लेकिन मेरा जो आपसे कहना ये है कि जो इसकी व्यवस्था है ट्रैफिक की, एक तो वो सुचारू रूप से यहाँ चलनी चाहिए। GT रोड से आधा किलोमीटर अंदर ये इंसिडेंस हुआ है। अंदर आते ही जो है मार्केट शुरू हो जाती है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, और जहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए, हमारे को मिलनी चाहिए, वो भी हमारे को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इस इलाके की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट नगर है ये सबसे बड़ा हब है पूरे एशिया का। अगर सर्विस हमारे आज, और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हम हैं, हमारी गाड़ी जो होती है सबसे ज़्यादा टैक्स देती है गवर्नमेंट को, लेकिन उस टैक्स के बदले में हमारे को बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई कल फैसिलिटी होती, कोई यहाँ पे जांच अधिकारी चेक कर रहे होते, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का मुहिम चलाते हैं कई बार ट्रैफिक वाले, कल वो भी कुछ नहीं था। और जो अब ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, नहीं कर रखी थी, इस चीज़ का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जब रिपोर्ट आएगी तब आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में ऐसा काम ना हो, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से की जाए और अच्छे इंतजाम किए जाएँ। ठीक है, आपसे जानते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी, तो ऐसे में हज़ारों गाड़ियाँ का आगमन यहाँ पर होता है, आवाजाही लगी रहती है। जिस तरीके से कल यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, इन फ्यूचर ऐसा ना हो तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप चाहते हैं? मैं विक्की मलिक, नेशनल स्पीकर, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग यहाँ पे 27 साल से लगभग काम कर रहे हैं जी, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में। आप ये समझ लो कि 27 साल के अंदर अगर व्यवस्था के नाम पे देखा जाए तो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर आज भी ज़ीरो है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा लाखों करोड़ अरबों रुपये का यहाँ पे रोज़ व्यापार होता है, बट अगर यहाँ व्यवस्था देखी जाए, पानी अगर बारिश आ जाए तो पानी नहीं निकलता, और गंदगी वो साफ़ नहीं होती इनसे। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो कल का इंसिडेंट पर अगर हम आते हैं तो कल के इंसिडेंट में क्या था कि व्यवस्था जो है ना यहाँ पर ट्रैफिक की, वो बिल्कुल ज़ीरो है। हालांकि जो भी हमारे जैसे TI साहब हैं, जो आला अधिकारी हमारे ट्रैफिक के बैठे हुए हैं, वो इन सब कामों को करने में समर्थ हैं। वो चाहें तो एक मीटिंग लेकर के और एक पूरा ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा करके इस पूरे व्यवस्था को बना सकते हैं, परंतु घटनाओं का इंतजार होता है। जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद वो जब 2-4-5 दिन निकल जाते हैं, बात ठंडी हो जाती है, फिर दोबारा वही की वही बात हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ये जो भी हमारे आला अधिकारी हैं उन सबसे निवेदन करूँगा कि कम से कम उनको एक बार आकर के यहाँ पर पूरे ट्रांसपोर्ट नगर का दौरा करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, यहाँ पे जाम ना लगे। एक तो यहाँ पर जाम लगने की इतनी समस्या है, अभी आप यहाँ से बाहर निकल जाओ GT रोड से, ये संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर कट से लेके लिबासपुर अंडरपास जाने में कभी कभी हमारे को 1-1 घंटा लग जाता है। आपसे जानते हैं कि अगर यहाँ पर
कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए जाएं जिस पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हो, क्योंकि यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होंगे, ऐसे अंदेशा आप देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੁਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਵਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀਓ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਖਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਜਾਮ ਫਸਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀਓ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਖਲਾਵਾਂਗੇ। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही ये देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ट्रक्स की बात कर ले, ड्राइवर्स की बात कर ले, आम जन मानस की बात कर ले और साथ ही व्यापारियों की बात कर ले, सभी का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। और ऐसे में अगर यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रहेंगी तो किसी को दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी। ये सारी जो भी व्यवस्था हुई है, ये सारी जो भी है, सारी ट्रैफिक पुलिस की वजह से हुई है। अगर ट्रैफिक पुलिस इस पॉइंट पे होती तो उसको ऐसा कोई बिल्कुल ये फ्यूचर में ऐसा काम हो ही नहीं सकता था। ये सारी जो पूरी व्यवस्था है, अगर ट्रैफिक रूप या सुचारू ढंग से चले, ना जाम लगे, ना कोई मतलब जिगजैग ड्राइविंग करे, ये सारा जाम लगने की वजह से बाइकर्स होते हैं जिगजैग ड्राइविंग करते हैं। हमारी जो कमर्शियल ट्रक हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है, जैसे वो जिगजैग करते हैं ऊपर ड्राइवर सीट को कई बार नहीं दिखता, उससे हिट होने के कारण ये हो सकता है कि ऐसा कुछ भी हो सके। लेकिन ये सारी व्यवस्था अगर पहले से होती, सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता, तो ये शायद ये नौबत ना आती। क्योंकि ये जो संजय गांधी से जो बादली वाला रोड है, इस पॉइंट पे जब आप मर्जी देख लेना, जब इस पे तब ट्रैफिक आती है जब बाहर का रिंग रोड जाम होता है, तब इस पे कभी ना कभी ट्रैफिक, कोई उनके कान में कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा असर होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। जो सारी एसोसिएशन वाले, जैसे हम नीचे हमारे ड्राइविंग को केवल बोलते भाई ये लाइन रोको, ये लाइन चलाओ, मतलब सुचारू रूप हम खुद ही इसको व्यवस्था में लाते हैं। ऐसा कभी अगर जस्ट फ्यूचर में अगर ये ऐसा काम होता तो शायद वो लड़का जो कल इंसिडेंट में जिसको एक्सपायर हुआ तो शायद वो बच पाता। तो बिल्कुल जिस प्रकार से हमने संजय गांधी मार्केट एसोसिएशन के जो मेंबर से बात करी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम व्यवस्थाएं उनके द्वारा यहाँ पर की जाएगी, तो फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे और जो परेशानियाँ व्यापारियों, ट्रक ड्राइवर्स, आम जन जो यहाँ से रोज़ाना निकलते हैं आते हैं उनको नहीं उठानी पड़ेगी। हालांकि मार्केट एसोसिएशन से मेंबर ने सभी ने ये मांग रखी है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाए ताकि किसी को दिक्कतें ना उठानी पड़े। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।